जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड प्यार भरा राम राम। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैं सवाई तुलसी रावत में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास है हमारी, यानी कि सब्जेक्ट गणित पर जो चैप्टर चल रहा था पिछले क्लास में हमारा, यानी कि परसेंटेज। और परसेंटेज का हमने कुछ यानी कि क्वेश्चन भी किया था। लास्ट क्वेश्चन था पिछली क्लास का, वो 28 था। मैंने अभी तक इस पर यानी कि इसको मैंने मिटाया नहीं है, क्योंकि इसे आप एक बार फिर से देख लेंगे इस क्लास के शुरू होने से पहले। और टाइप चल रहा था हमारा, टाइप नंबर 5 था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आज पहले बोलता था सबसे एंड में, आज मैं सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको जरूर बोलूंगा कि फ्रेंड्स, मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो अगर आपको ठीक लगता है तो आप वीडियो को लाइक करते चलें और आप कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे सीखने के लिए मिले कि मैं फाइनली सही पढ़ा रहा हूँ या फिर गलत। इसलिए मैं इस बात को एंड तक बोलता था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप एंड तक क्लास लेते होंगे या नहीं, ये मुझे नहीं पता। इसीलिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले आपसे ये बात शेयर जरूर करूंगा कि आप मेरे पढ़ाए हुए पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिए, यानी कि आपका कमेंट सेक्शन में पढ़ने के लिए रेडी हूँ एकदम से। आप उस पर कीजिए। आपको जो भी मेरे पढ़ाने से रिलेटेड कोई परेशानी हो मेरी आवाज़ को लेकर के, तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि आपका भाई बगैर माइक के, यानी कि जो नेचुरल यानी कि वॉइस है उसकी, उसी के साथ आपको क्लास देने का प्रयास कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर ठीक है तो ये ऐसा नो में, अगर नहीं है तो भी आपका कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादा चर्चा मुझे नहीं करनी थी, सिर्फ इतना ही कहना था कि आप मन लगा करके पढ़िए और अपना कॉम्पिटिटर ढूंढिए और दोनों के बीच में कंपटीशन करिए। फिर अपने आप को देखिए कि हम कितनी पानी में हैं, ठीक है। तो इसी कोड के साथ सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 29 देखें, क्योंकि ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है। ये तो आपको पहले भी मैंने समझाया था और अब भी आप इसे समझ सकते हैं, बहुत देर से आप देख चुके हैं इसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 से हम क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो आप बने रहिए, और वीडियो अगर आपने शुरू कर ही दिया है, यानी कि क्लास देखना आपने शुरू कर ही लिया है, तो क्लास को एंड तक देखने का मजा एक बार जरूर ले लिया करो फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया है इसमें, यानी कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक, यानी कि जो पासिंग मार्क्स थे ना, उससे 24 यानी कि 42 यानी कि 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है फ्रेंड्स, एक बार फिर से पढ़िए। आपके लिए प्रतियोगी कितने थे? आपके लिए प्रतियोगी हैं इसमें दो। क्या है? दो। तो एक को मैंने ए मान लिया और दूसरे को मैंने बी मान लिया। तो पहले को क्या है कि 20% अंक मिले थे, लेकिन वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, ठीक है। सफल का मतलब पास, असफल का मतलब फेल। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक, यानी कि जो पासिंग मार्क्स थे ना, उनसे 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, यानी कि जो पासिंग मार्क्स थे ना, वो कितने परसेंट रखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला व्यक्ति है, उसको कितने मिले थे? 20%। कितने मिले हैं भाई? 20%। जब पहले को कितने मिले हैं? 20%, और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि अब भी उसके पास कितने माइनस में चल रहा है? वो 30 अंकों की में, ठीक है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक मिलते हैं। दूसरे को कितने मिले? तो दूसरे को 32% अंक मिलते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक से 42 यानी कि 42 अंक अधिक मिलते हैं। इसे पास होने से भी अधिक मिल गए, कितना? 42। यानी कि उसने एक्स्ट्रा जो यानी कि अंक प्राप्त किया है वो कितना है? 42 है, ठीक है। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट जरूर याद रखना। यहाँ पर क्या, एक फेल हो रहा है और दूसरा हो रहा है पास।
जब ऐसी बात आएगा अगर कि यानी कि एक फेल और दूसरा पास की बात आए ना, तो सबसे पहले उनका अंतर देखा जाता है। ठीक है, अंतर देखते हैं और अंतर को हमेशा हमेशा जोड़ते हैं। क्या करते हैं, अंतर को हमेशा हमेशा जोड़ते हैं। जैसे जैसे मैं आपको डिफरेंस अभी मैं करा रहा हूं, जैसे पहले देखेंगे हम 20 और 32 में, यानी परसेंट का डिफरेंस परसेंट के साथ देखेंगे, और नॉर्मल अंकों का जो है ना डिफरेंस वो नॉर्मल अंकों के साथ ही देखेंगे। ठीक है, ये कितने से फेल हुआ है, तो ये फेल हुआ है 30 से। ये पास कितने से हुआ, नहीं एक्स्ट्रा मार्क्स तो उसे मिले हैं, तो वो कितने मिले हुए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मिले हैं, ये कितने हैं, तो एक्स्ट्रा मार्क्स वो कितने मिले हैं फ्रेंड्स, तो इसे मिले हैं 42। ठीक है, तो इसमें कंडीशन हमारी एक लगती है, यानी कि पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स है ना, तो वो क्या है, जब टोटल देखने के लिए हमें करना होता है क्या, यानी कि भाई पहला है वो कितना है 20% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरा कितना 32% अंक प्राप्त करता है। तो पहली बात तो उनका अंतर हमें देखना होता है, क्या अंतर यानी डिफरेंस देखना है, टोटल जो डिफरेंस टोटल अंतर आता है ना वो देखना पड़ता है ए और बी के बीच में। तो कितना है फ्रेंड्स, तो यानी कि 20 इसको मिले 20%, जबकि उसे 32, तो कितने अंतर है, यानी कि 12% का अंतर है। अब आपको पता होगा कि जब ए को 20% मिला फिर भी वो 30 अंकों से फेल हो गया था। ठीक है, लेकिन दूसरे ने मेहनत करी तो उसे 32% अंक प्राप्त हुआ, और उसने जो पासिंग मार्क्स थे ना उससे 42 अंक और एक्स्ट्रा में प्राप्त किए थे। ठीक है, इसका मतलब है कि जिसने इतनी मेहनत करी होगी कि पहले तो उसने मतलब यानी कि 30 कवर करे होंगे पास होने के लिए, क्योंकि इसके बराबर आने के लिए तो क्या था, वो 30 माइनस में जाना था, लेकिन उसने 30 की भरपाई करी होगी पहली बार 30 अंक, फिर उसके बाद उसने और मेहनत करी है तो 42 अंक और एक्स्ट्रा यानी कि प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब है कि पहले उसे कितने मिले थे, पहले उसे मिले हैं 30, तो पहले तो उसने 30 कमाए थे, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना मिला है, एक्स्ट्रा मिला है वह है 42, तो 30 और 42 टोटल कितने हो गए, ये हो गए 72। कितने हो गए 72, कितने हो गए फ्रेंड्स 72। जब 12% बराबर 72 है, तो फिर हमें देखना है कि तो पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक कितना था, तो 12 बराबर 72, तो 1% बराबर कितना होता है, मैंने इसे काट दिया, यानी कि 12 से मैंने 72 को काटा, तो 12 छक 72, तो 1% बराबर कितना 6, 1% बराबर 6। तो तो पूर्णांक तो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक कितना होगा भाई, पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, तो 6 में 100 का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो फाइनल पूर्णांक कितना बना, फाइनल यानी कि जो पूर्णांक है वो कितने हैं, वो है 600 मार्क्स। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा यहाँ तक भी नहीं है, आंसर क्या है यहाँ तक अभी नहीं है, ये क्या है टोटल मार्क्स है, आंसर हमारा यहाँ तक भी नहीं है। अभी तो सिर्फ ये चला है पता हमें कि जो पूर्णांक के टोटल नंबर जो उस एग्जाम में थे वो कितने हैं 600 हैं। ठीक है, अब उसने क्या दिया है, अब उसने कहा है कि उत्तीर्ण होने से यानी कि उसने 42 अंक अधिक प्राप्त करे तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, ये कह रहा है, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट एग्जैक्ट कितने मान के परसेंट अंकों की जरूरत थी, तो उस जरूरत को अब हमें बताना है, तो उसे देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए को ही ले रहा हूं, अब ए, बी से भी सॉल्व कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब ए को ही ले रहा हूं। तो टोटल कितने थे अपने 600, लेकिन ए को मिले कितने हैं 20% अंक मिले हैं, यानी 20 का मतलब 20% का मतलब है कि वास्तविक संख्या कितनी 100 और वास्तविक को नीचे रखा, यानी 100 में से मिले कितने उसे 20%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हम 20 यानी कि 100 में टोटल कितने थे एग्जाम में जो नंबर थे वो कितने थे, यानी कि 600 थे, उसमें से 20% ए वाले को मिले हैं, तो 20% का मतलब है 100 से 20 मिले हैं, तो इसे काटा पीटी करेंगे, तो यानी 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो, 6 का मल्टीप्लाई हमने कितने से 20 से किया, तो कितना 6 दूना 12 यानी कि 120, यानी कि 20% का मतलब उसे अंक कितने मिले थे 120 अंक मिले हैं, 120 मार्क्स उसे मिले हैं, लेकिन फिर भी वह क्या है 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसे 120 तो मिल गए, अगर 30 और मिल जाते तो वह क्या हो जाता पास हो जाता। तो फ्रेंड्स इसे पासिंग मान के पास करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि 120 में 30 और मैं दे देता हूं, क्योंकि इसे पास तो करना है, क्योंकि उसने पूछा है कि उत्तीर्ण
अंक का प्रतिशत। तो भाई उत्तीर्ण तक तो उसे भेजना है, तो उत्तीर्ण तक की कितने अंकों की कमी थी, 30 अंकों की, तो 30 मैंने और उसके लिए दे दिए। तो फाइनल अब उसके पास कितने अंक बन चुके हैं, फाइनल अंक बन चुके हैं उसके पास 150, यानी 150 अंक, 150 मार्क्स। लेकिन वो यही नहीं कह रहा, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अंक कितने चाहिए, वो कह रहा है कि जो उत्तीर्ण होने के जो अंक है ना उसे परसेंट में बताइए हमें। तो अब इसे हम परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए परसेंट में चेंज करने के लिए हमें करना है, यानी कि जो 150 मिले हैं वो कितने से मिले हैं, तो वह मिले हैं भाई साहब 600 में से। टोटल कितने हैं, 600, 600 में से कितने मिल गए उसे, 150। तो 100 पर क्या, तो 100 क्या है इसका परसेंट में चेंज करना। तो भाई 100 से हमने क्या, 2 जीरो नीचे की काट दिए, नीचे कितना बचा हुआ है हमारा, यानी कि 6, ऊपर क्या है 150, तो 150 को 6 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो आंसर आने वाला होगा वो क्या है, यानी कि 6 दूना 12, 15 में से 12 गए तो कितना बचा 3, अगली संख्या क्या है 0, तो फाइनल कितनी संख्या बन गई 30। अब 30 को 6 से डिवाइड करना है तो 6 पंजे 30, और परसेंट 100 का ये क्या लगा हुआ है, परसेंट। तो इसका मतलब है कि जो फाइनली हमें अंक चाहिए होते हैं ना पास होने के लिए, इस एग्जाम के तौर पर कितने परसेंट अंक चाहिए होते, तो वो 25% हमें अंक चाहिए। ये क्या है, हमारे पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए भाई, तो वो चाहिए 25%, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है फ्रेंड्स, 25% पास होने के लिए हमें अंक चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट होता है। और ये बहुत बड़ा सवाल सा लग रहा है, इसे आसान भी हम इसी भाषा में बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि दो, यानी कि दो प्रतियोगी लड़ रहे हैं एग्जाम में, कौन सा फाइट करने वाला है। तो पहले ने जो मेहनत करी थी सिर्फ 20% अंक मिले थे, लेकिन फिर भी वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। फिर दूसरे का नंबर आया था तो उसने 32% अंक प्राप्त किए, और उसने पासिंग मार्क्स जो होते हैं, यानी कि पास होने के लिए जो यानी कि अंक लाने थे, उससे भी वो उसने 42 अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं। तो दोनों का पहले डिफरेंस देखते हैं, यानी कि परसेंट से परसेंट का डिफरेंस, तो दोनों के बीच में यानी 20 और 32 में कितना, 12% का अंतर था, ठीक है। अब भाई जब एक क्या है 30 अंकों से फेल हो रहा है, जबकि दूसरा जब मेहनत करेगा तो पहले तो इस 30 को कमाएगा, जब वो का आएगा पास की श्रेणी में, फिर उसके बाद उसने एक्स्ट्रा कितने नंबर प्राप्त किए, तो वो करे थे 42। तो 30 और 42 को हम करते हैं ऐड, क्योंकि उसकी जर्नी तो भाई यहाँ से फेल से, यानी कि 142 जो नंबर 42 अंक जो एक्स्ट्रा लिए थे वहां तक किए ना, तो पहले 100, यानी कि पहले पास होने के लिए कितना अंक प्राप्त किया होगा 30, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना 42, तो 42 30 को ऐड किया तो कितना 72 आया, 12 बराबर 72, तो 1 बराबर कितना 6, तो पूर्णांक कितना होता है 100 होता है, तो 100 का हमने मल्टीप्लाई किया, फाइनल पूर्णांक कितना आया था, यानी कि 600, ओके। लेकिन यहीं पर अभी हमारा आंसर नहीं था, वो कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताइए भाई। तो हमने ए से ले लिया, तो एक कितना है, यानी कि 600 का पूर्णांक था, उसमें से कितने मिले 20%। 20% का मतलब है कि वो 100 था, 100 में से 20% अंक प्राप्त कर पाया है। फिर हमने 100 से 600 को काटा, कितनी बार 600 बार कट गया, 600 का कितनी बार कटा है 6 बार, 6 का हमने मल्टीप्लाई किया 20 से, ठीक है, यानी कि 20 से, तो कितने अंक मिले उसे, अंक मिले हैं, यानी कि उसे 120 अंक मिले हैं। कितने 120 अंक मिले हैं, कितने परसेंट के बराबर है ये, 20% के बराबर है। लेकिन फिर भी वह फेल हो रहा है कितने 30 अंकों से, तो भाई साहब पासिंग की यानी कि पास वालों की श्रेणी में लाने के लिए उसके लिए 30 अंक और दे देंगे हम, तो 30 अंक यानी कि 120 में 30 और दे दिए, तो फाइनली जो पासिंग मार्क्स थे ना वो कितने हैं 150, यानी कि 150 अंक तो लाना अनिवार्य ही है। लेकिन फिर भी ये हमारा आंसर नहीं था कि 150, उसने कहा इसे परसेंट में चेंज कीजिए, तो भाई हमने परसेंट में चेंज किया, यानी कि 150 पूर्णांक कितने का था 600, 600 में से 150 मिले, तो 100 पर क्या, तो इनको काटा पीटी करी, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नीचे कितना 600 यानी 6 है, ऊपर कितना 150, तो 150 को डिवाइड करना 6 से, यानी कि 6 से, तो फाइनल 150 को जब 6 से डिवाइड किया, यानी कि कितने 6 से काटा तो कितनी बार काटा, फाइनली 25%, यानी कि फाइनल जो आंसर आया था वो कितना है 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सवाल करने होते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं आपको कुछ यानी कि टिप्स लिखा देता हूँ, वो आपको याद रखने, और उसके बाद आप इन सवालों को करोगे तो बहुत अच्छे से
आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ नोट में यानी कि लिखा देता हूँ, वो उन पॉइंटों को आप याद कर लीजिए, उसके बाद ये सवाल आपके हो जाएंगे आसान। तो आप बने रहिए उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स लिखाने की कोशिश करी है। आप ध्यान से समझिए कि जब कभी यानी कि जब भी कभी दो छात्र हैं, कोई दो स्टूडेंट्स हैं, अगर वह पास पास हो जाएं दोनों, तो अंतर को घटाते हैं तो क्या है, उनका अंतर माइनस में आता है। ठीक है, माइनस करते हैं अंतर को। और फेल फेल है तो भी अंतर को घटाया जाता है। लेकिन एक पास और दूसरा फेल है तो हमेशा अंतर वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 में दोनों क्या है, मैंने पास पास वाले लिए, ये भी पास ये भी पास, तो डिफरेंस क्या है, माइनस में, यानी घटाएंगे। फिर मैंने यानी कि पॉइंट नंबर 2 में जैसे कि फेल फेल वाले लिए हैं, तो इनका डिफरेंस भी आखिरकार क्या होता है, घटाया जाता है। फिर मैंने तीसरे पॉइंट में आपके लिए लिया है कि यानी कि एक यानी कि पास हो गया, एक जो स्टूडेंट था वो पास वाला ले लिया और एक मैंने फेल वाला ले लिया। तो एक पास वाले नंबर को और फेल वाले नंबरों को फिर उनका जो डिफरेंस आता है उनको हमेशा जोड़ते हैं, जैसा ही क्वेश्चन हमारे यानी कि 29 में हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई जहां पर क्या है, जो 20% अंक प्राप्त करने के बाद भी कितने अंकों से फेल हो गया था, तो वो फेल हो गया था यानी कि 30 अंकों से। दूसरा बंदा है वह 32% अंक प्राप्त करता है। तो आप इतना ध्यान रखिए, जो 32% अंक प्राप्त कर रहा है और उसे 42 अधिक अंक मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई अगर ये भी 20 होता तो सबसे पहले उसने 30% अंक के लिए मेहनत करी होगी। तो सबसे पहले उसने कितने अपने यानी कि रिजल्ट में कितने जोड़े होंगे, अकॉर्डिंग टू किसके, ए के। ठीक है, तो ए के अकॉर्डिंग उसने कितने जोड़े होंगे, सबसे पहले अपने रिजल्ट में बढ़ोतरी की होगी 30 अंकों की। ठीक है, तो 30 अंकों की बढ़ोतरी करके वो क्या है, यानी कि पास की लेवल में पहुंच चुका है, जिसने उसे जरूरत थी यानी कि पासिंग अंक लाने की। तो सबसे पहले 30 के लिए मेहनत करा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अंक मिले हैं उसे यानी कि 42 हैं, तो वो फिर आप उसने और एक्स्ट्रा मेहनत करी। तो सबसे पहले उसने 30 के लिए तो 30 जुड़ गया उसके रिजल्ट में, उसके बाद एक्स्ट्रा अंक यानी कि 42 भी जुड़ गए। इसका मतलब ये होता है कि एक फेल दूसरा पास, यानी कि पास फेल का जो डिफरेंस आता है वो हमेशा प्लस किया जाता है। जैसे एक जो फेल था ये क्या है, पास, तो पहले उसने फेल वाले अंकों के लिए मेहनत, दोबारा उसने एक्स्ट्रा अंकों के लिए मेहनत करी थी, फाइनल क्या होता है, उनका दोनों को यानी कि जोड़ दिया जाता है, दोनों का सम किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपने जीवन में उतार लीजिए, आप एकदम से बेहतर ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 29 कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आप बने रहिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ठीक, तो मैं लेकर आता हूं स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 30। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 है, उसे मैं शुरू कराने से पहले आपके लिए मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट यानी कि लग गया है, लेकिन आप कभी भी समय पर मत जाना प्लीज। अगर आप समय पर चले गए तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी का पतन होना तय है, क्योंकि समय पर उन्हीं जगहों पर जाना पड़ता है जहां हमारे रिजल्ट में रुकावट हो रही है, जहां हमारी मंजिल का जो रास्ता है उसमें रुकावट पैदा जो कर रहा है समय, तो उस समय को हमें करना होता है इग्नोर। लेकिन हमें जो कुछ चीज सीखनी है और जो हमारे लिए अनिवार्य है, उसके बगैर हमारा जीवन ही नहीं चल सकता, उसके बगैर हमारी मंजिल ही नहीं मिल सकती। तो उस समय को कभी भी आप व्यर्थ समय ना मानिएगा, हमेशा हमेशा उस समय को 100% दीजिए। जब आप उस समय को 100% देते हैं तो आप जिस चीज को सीखने का जो मतलब उम्मीद रखे हुए बैठे हैं ना, तो वो 100% आपको समझ में आ ही जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है और उसके लिए मैंने आपको ये डिटेल भी लिखाया है। ऐसा कहीं भी कोई भी टीचर इतना मेहनत नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मौखिक आपके लिए बोल सकता था तो वो मौखिक मैं भी बोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ आज की कंडीशन में। तो आपको पता है कि जो टीचर से छूट जाती होंगी बातें, लेकिन एक स्टूडेंट से अपनी खुद की तैयारी के साथ साथ कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए और ना ही उससे छूटेगा। इसीलिए मैं खुद के लिए ऐसा करता हूँ, मेरा खुद का जो
हैंड नोट्स है उसमें भी मैं ऐसा ब्रैकेट बनाता हूँ और आपको भी इन ब्रैकेट की आदत डलवा रहा हूँ ताकि आप भी ऐसा महसूस करें अपने खुद के नोट्स को देख करके कि हमें भी कोई टीचर ही पढ़ा रहा है, सिर्फ नोट्स हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये सब कुछ आपके लिए डिटेल लिखाया है। अब देखते हैं हम सब कुछ आपके लिए मैंने जो बातें शेयर करी हैं उसे आप अपने जीवन में उतार लीजिए, अन्यथा आप अगर मजाक समझोगे तो आपका जीवन भी मजाक बनने वाला होगा। फ्रेंड्स, आप बुरा मत मानना कि ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, ये मेरे बोलने पर जाइए और उसे सीरियस लीजिए, अपने जीवन में उतारिए। ठीक है, जब तक हम कुछ चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हम जीवन में नहीं उतारते, जब तक हमें सीखने के लिए मिलता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, कभी भी सीखते टाइम टाइम पर मत जाना। सीखते टाइम हम क्या करते हैं, जब कोई भी मिस्त्री अगर कुछ चीज यानी कि मिस्त्रीपण सीखता है ना, तो वो भी किसी और की दुकान पर जाकर के फ्री में काम करता है, ना कि उसे कोई पैसा मिलता उसका और ना उसके समय की कीमत होती, लेकिन उसकी सोच एक ही होती है कि मुझे कुछ सीखना है। जब वो सीखने के लिए जब निकल पड़ता है ना, तो वो समय की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती, उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ सीखने पर ध्यान देता है। तो उसी के तरीके से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास कीजिए कि आप भी अगर मैथ्स बेहतर बनाने के लिए अपना बेसिक पॉइंट टू पॉइंट आप सीखना चाहते हैं ना, तो समय का कभी भी इंतजार मत करना कि फालतू प्रवचन सुना रहे। ये प्रवचन नहीं है, इसे आप अपने जीवन में उतारिए, उसके बाद समय दीजिए, उस समय के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यानी कि यहाँ 29 पर मैंने ये सारा आपको मटेरियल कराया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे तो ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? तो आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर यानी कि 29 की तरह ही मैंने ये रखा है, क्योंकि आपको वो समझ में आएगा 50% और 50% आप इससे समझ सकते हैं, और आपका 50-50 मैचिंग जब होगा तो फाइनली आपका 100% आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी क्या दिया, यानी कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 50 अंकों से असफल यानी फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 42% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण यानी कि पासिंग मार्क्स से कितने यानी कि 34 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो इसमें भी फ्रेंड्स जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29 की तरह ही दो यानी कि क्या है कॉम्पिटिटर लड़ रहे हैं। पहले को कितने मिले थे? पहले को 30% अंक मिलते हैं। पहले को कितने मिलते हैं फ्रेंड? पहले को मिलते हैं यानी कि 30%, लेकिन वो फिर भी कितने यानी कि 50 अंकों से असफल हो जाता है यानी कि फेल हो जाता है। तो कितने मिले हैं? 30% तो मिल चुके हैं, लेकिन कमी कितने की हुई है? फिर भी कितने कम रह गए थे, तो फिर भी उसके पास अभी 50 अंक की कमी रही थी, यानी कि इतने अंकों से क्या है वो फेल हो गया था। ठीक है, अब दूसरा जो प्रतियोगी था उसको कितने 42% अंक उसे मिल चुके हैं और उसे उत्तीर्ण यानी कि पासिंग मार्क्स से यानी कि कितने 34 नंबर अधिक मिले हैं। तो भाई इसके प्लस होंगे, इसके प्लस हो गए। ठीक है, क्या है इसके प्लस हो गए, ये क्या है भाई प्लस हो चुके हैं इसके। तो अब हमें क्या करना है, उसने फिर क्या बताया कि तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। उत्तीर्ण अंक का जो प्रतिशत है यानी कि पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, उसके लिए मैंने आपके लिए 3 पॉइंट लिखाए थे। पिछले क्वेश्चन के लिए भी यही थे और अब के क्वेश्चन के लिए भी यही है, इनको आप पढ़ सकते हैं। जबकि कोई भी यानी कि दो कॉम्पिटिटर हैं, अगर वो पास हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा माइनस में यानी कि घटाया जाता है संख्या को। ठीक है, और जब फेल होते हैं तो भी उसका यानी कि डिफरेंस होता है, उसको भी माइनस यानी कि घटाते हैं। लेकिन अगर एक पास हुआ और दूसरा फेल है तो उसका जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हमेशा डिफरेंस वाली संख्याओं को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 30 में और क्वेश्चन नंबर 29 में हमने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी ए का जो परसेंटेज नंबर है उनको अंतर देखेंगे और जो नॉर्मल नंबर थे नॉर्मल का नॉर्मल के साथ अंतर देखते हैं। तो पहले को कितने मिले हैं 30%, दूसरे को कितने मिले हैं 42, अंतर कितना हो चुका है भाई 12% का, अंतर कितना है 12% का। ठीक है, अब भाई पहला जो 30% अंक प्राप्त करके बैठा है लेकिन 50 अंकों से फिर भी फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 42% अंक प्राप्त करता है और उसे यानी कि पास यानी कि जितने पास होने के लिए जो मार्क्स यानी कि जो अंक की जरूरत थी, लेकिन उससे भी उसने 34 अंक ज्यादा प्राप्त किए। इसका मतलब है कि पहले उसने 50 प्राप्त किए होंगे,
ठीक है। उसके बाद उसने एक्स्ट्रा कितने लिए हैं, एक्स्ट्रा उसको नंबर मिले हैं 34। तो फाइनली कितने मिले हैं, तो फाइनली यानी कि 12% बराबर कितने हैं 84। कितनी है 84। जबकि आपको पता है 12% तो कोई परसेंट नहीं होता, जब जब परसेंट की बात होती है तो हमें पता चल जाता है कि परसेंट का मतलब 100। तो 12 बराबर कितना है, यानी कि कितना है 84 है, तो एक बराबर क्या, तो 1% बराबर क्या भाई, तो 12 7 84, यानी एक बराबर कितना 7। तो 100 बराबर क्या, क्योंकि अपने आप में पूर्णांक होता है वो 100 होता है। तो भाई 7 में 100 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल जो पूर्णांक आया था, यानी कि टोटल जो मार्क्स आए थे वो कितने हैं फ्रेंड्स, तो वह है हमारे कितनी 700। ठीक है, ये हमारा क्या है पूर्णांक है, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स पूर्णांक है, कितना 700। ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अभी आंसर हमें चाहिए, यानी कि कितना, उसने कहा है कि दूसरे प्रतियोगी, उसने कहा है कि नहीं तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, यानी कि जो पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो परसेंट में कितने थे। तो अब हमें क्या है, अभी तो हमें पता चल चुका है, यानी कि टोटल जो परीक्षा हुई थी, एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल पूर्णांक था 700 नंबर का था दोनों के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने परसेंट पासिंग अंक होने चाहिए। तो अब हम ए से सॉल्व करते हैं, आप बी से भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए से हम कर रहे हैं, क्या है ए से कर रहे हैं। तो ए के लिए लास्ट में जब आएगा उसमें 50 जोड़ देंगे, बी का करेंगे तो बी के में क्या एक्स्ट्रा को माइनस कर देंगे 34 को। तो मैं ए से कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ए से। तो सबसे पहले हमारा पूर्णांक कितना था 700 था, उसमें से ए को कितने परसेंट मिले हैं 30%। 30% का मतलब है वास्तविक 100 थे, 100 में से मिल कितने गए 30। अब मैंने क्या 2 जीरो से मैं 2 जीरो कैंसिल की और 30 का यानी कि 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल कितना आंसर आया है, फाइनल आंसर नहीं संख्या कितनी बनी, यानी कि 7 21, यानी कि 210 कितने हैं 210। ठीक है, तो ए को अंक कितने मिले 210, लेकिन ये अभी उसके लिए पास होने वाले अंक नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कमी कितनी है 50 अंकों की। तो भाई इसको 50 अंकों की, यानी कि जी क्या है इसे, ये तो मिले थे उसे पहले, क्या है ये उसके पहले वाले हैं, पहले मिले अंक। ठीक है, लेकिन अब कितने पास होने के लिए उसे कितने और चाहिए, तो पास होने के लिए उसे चाहिए भाई साहब यानी कि 50 और, तो मैंने पास होने के लिए 50 और उसमें ऐड कर दिए, तो फाइनल अब कितने हो गए, यानी कि 260। कितने हो गए हैं 260 अंक, कितने हो गए, तो ये हो गए आपके 260 अंक। ठीक है, अब समझिए अच्छे से कितने हो चुके हैं 260 अंक हो चुके हैं, यानी कि अब उसको 260 अंक मिल चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ नहीं, इसे मैं आपके लिए सॉल्व करा रहा हूँ, जैसे कि 260 अंक, यानी कि मैं यहाँ देख रहा हूँ तो टोटल अंक कितने हैं 260। ठीक है, लेकिन ये भी अंतर नहीं है, ये भी अंतर नहीं है, एक इनसे क्या हुआ था वो फेल मार्क्स है, ये कौन से हैं फेल वाले। ठीक है, तो फेल वाले मैंने जोड़ दिए 210, तो उसको आए मिले ही थे पहले, लेकिन 50 से फेल हो रहा था वो भी मैं जोड़ दिए, तो टोटल अंक अब कितने मिले हैं उसे, अब मिले हैं उसे 260। लेकिन 260 भी ये अंतर नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ पूर्णांक अंक है, सॉरी उत्तीर्ण अंक है, क्या है उत्तीर्ण अंक है। ठीक है, लेकिन परसेंट में क्या, लेकिन परसेंट में क्या, क्या है ये पासिंग मार्क्स। ठीक है, जबकि हमें तो परसेंट में बताना है, तो परसेंट में बताने के लिए कितना उसे 260 मिले हैं, लेकिन कितने में से मिले हैं, तो वो मिले हैं 700 में से। तो 100 पर कितने अंक मिले होंगे, तो भाई साहब 100 से यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो नीचे कट गई, और ऊपर क्या है 260 है, उसे 7 से डिवाइड करना है। तो फाइनल आंसर अपना कितना आएगा, यानी कि 7 दूना 14 7 21, बचा कितना यहाँ पर 5 बचा, अगली संख्या कितनी है 0, तो 50 हो गई, 7 7 49, 7 बार फिर पॉइंट लग गया, एक बचा यहाँ पर 0 हो गई, 7 1 7 फिर 3 बचा 30 हो गए, 7 चक 28। तो फाइनल जो पासिंग मार्क्स थे ना वो है भाई साहब यानी कि 37.14%। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें भाई साहब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें 2 3 यानी कि मतलब अलग अलग तरीके हैं, पहले ए का मान निकालो, फिर ए को कितनी कमी हुई थी पहले उनको जोड़ो ताकि वो उत्तीर्ण होने के बराबर अंक हो जाए, यानी पास होने के बराबर अंक हो जाए, फिर वो पास होने के अंक होते हैं ना उसको कंपैरिजन कराया जाता है टोटल अंकों से। ठीक है, और उसे परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनल आंसर आपका कितना आया हुआ है, फाइनल आंसर आया है यानी कि 37.14%। ठीक है, ये है आपके
पासिंग परसेंट। ठीक है, इसको हमने चेंज किया तो फाइनल कितना आया, इतना पासिंग मार्क्स। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। फ्रेंड्स, आपको ये बहुत बड़े सवाल लग रहे होंगे, लेकिन सवाल बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन आपको देखने के लिए ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है, ये है। अब आप बी को अगर बी से भी करते तो आप यहाँ पर बी से भी कर सकते थे। बी से क्या करना था आपको, यानी एक ही जगह पर बी हो जाता, तो बी का मान हम कितने में से 700 में से निकालते। बी को कितने मिले, 42%, यानी कि 100 में से 42, तो 100 में से 42% हम निकाल लेते। तो जो अंतर आता, जो मतलब अंक आते थे ना, तो बी को एक्स्ट्रा अंक कितने मिल रहे हैं, यानी कि 34। तो भाई साहब पास होने के लिए कितने पर जाएंगे, तो 34 माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करने होते थे और फिर उसका परसेंट निकालते। तो ये बी से हो सकता था, लेकिन मैंने दोनों सवालों को आपको ए से कराया है, तो ए से भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ए की कमी थी तो कमी को दूर करने के लिए जोड़ते हैं, जबकि बी को एक्स्ट्रा मिले थे, जबकि पासिंग मार्क्स के लिए आने के लिए हमें क्या करना था, एक्स्ट्रा को माइनस कर देते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट होता है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 फ्रेंड्स, मैं फिर कह रहा हूं, इन सवालों से, इन क्वेश्चनों से आपको डरना नहीं है। भले ही आपकी टोटल 1 घंटे की क्लास में सिर्फ 2 सवाल हुए हैं, लेकिन डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का, यानी कि प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है, कोमा एक छात्र पहले विषय में यानी कि 55% और दूसरे विषय में 75 यानी कि 75% अंक प्राप्त करता है, कोमा उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में उसे कितनी प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है,